लालू यादव क्या एक बार फिर से जेल जा सकते हैं? क्या लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार समेत सभी की मुश्किलें बढ़ने वाली है? ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसी खबरें जो है लगातार निकलकर सामने आ रही है। और इस बार अगर लालू यादव जेल जा सकते हैं तो खबर ये भी मिल रही है कि ना सिर्फ लालू यादव बल्कि उनके दोनों बेटे यानी कि तेज प्रताप और तेजस्वी भी जेल जा सकते हैं। पूरी खबर आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कहते हैं कानून की चक्की धीमी लेकिन महीन पीसती है और एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार कानून के शिकंजे में है। लालू प्रसाद यादव सहित पूरे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला तो 2004 से 2009 का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे, लेकिन उनके काले कारनामों की पोल अब खुल रही है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने जानकारी राउस एवेन्यू कोर्ट में दी। पहले ईडी और अब सीबीआई। लालू और उनका परिवार लैंड फॉर जॉब मामले में चौतरफा घिर गया है। हालांकि लालू और उनका परिवार अभी भी आरोपों से इनकार कर रहा है। सुनवाई है तो होता ही रहता सुनवाई, डरने का क्या, कुछ काम किया डरने वाला तो। खबर सामने आने के बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। बीजेपी लालू यादव पर घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर निशाना साध रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी बीजेपी का समर्थन कर मौके पर चौका लगाने की भरपूर कोशिश की। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि अब उसके पास मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त सबूत मौजूद है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में प्रथम दृष्टि पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में जारी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये बात भी स्वीकार कर ली कि लालू यादव के परिवार की ओर से अपने पद का दुरुपयोग किया गया। कोर्ट का कहना है कि पद का दुरुपयोग करते हुए बड़ी तादाद में जमीन का ट्रांसफर कराया गया। कोर्ट ने यह भी माना कि यादव परिवार के नाम पर जमीन का ट्रांसफर किया गया। इसके पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। आपको बता दें कि सीबीआई इस मामले में छानबीन कर रही है। सीबीआई ने पटना में करीब 2 दर्जन परिवारों से उनके जमीन के कागजात और ट्रांसफर के दस्तावेज कलेक्ट किए हैं। सीबीआई ने पटना में राबड़ी आवास पहुंचकर उनसे पूछताछ भी की थी। इसके आधार पर जमा किए गए दस्तावेज अब कोर्ट के पास मौजूद है। अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने नियमों को ताक पर रखते हुए भर्तियां की। नौकरी पाने के लिए लोगों ने अपनी जमीन को बाजार भाव से 5 गुना कम दाम पर लालू परिवार को बेच दिया था। इनमें से कुछ जमीन लालू यादव के परिवार के नाम हुई थी, जबकि कुछ उनके करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के नाम। कोर्ट ने यह भी मान लिया कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। इसके सबूत मौजूद हैं। इसीलिए कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 7 आरोपियों को 7 अक्टूबर को तलब किया है। ऐसे में अब लालू और उनके परिवार पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। आप देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में केंद्र सरकार 6,000 रुपये किसानों के लिए भेजती है। महाराष्ट्र सरकार उसमें 6,000 रुपया और मिलाती है। महाराष्ट्र के किसानों को अब 12,000 रुपया सालाना मिल रहा है। फसलों के नुकसान की कीमत किसान को न चुकानी पड़े, इसके लिए हमने 1 रुपये में फसल बीमा देना शुरू किया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी 0 कर दिया है। इस क्षेत्र में सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार के समय से ही कई प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन बीच में ऐसी सरकार आ गई जिसने सारे कामों पर ब्रेक लगा दिया।
इस सरकार ने फिर से सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स को गति दी है। इस क्षेत्र में करीब 85,000 करोड़ रुपए की लागत से वैनगंगा, नलगंगा नदियों को जोड़ने की परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुल्डाना इन 6 जिलों में 10 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथियों, हमारे महाराष्ट्र के किसानों की जो मांगे थी उन्हें भी हमारी सरकार पूरा कर रही है। प्याज पर एक्सपोर्ट टैक्स 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। खाद्य तेलों का जो आयात होता है उस पर हमने 20% टैक्स लगा दिया है। रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यमुखी और पाम ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया है। इसका बहुत फायदा हमारे सोयाबीन उगाने वाले किसानों को होगा। जल्द ही इन सब प्रयासों के परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक सावधानी भी बरतनी होगी। जिस कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों ने किसानों को इस हालत में पहुंचाया, बर्बाद किया, हमें उन्हें फिर मौका नहीं देना है, क्योंकि कांग्रेस का एक ही मतलब है झूठ, धोखा और बेईमानी। इन्होंने तेलंगाना में चुनाव के समय किसानों से लोन माफी जैसे बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो किसान लोन माफी के लिए भटक रहे हैं। कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में हमें इनकी धोखेबाजी से बचकर रहना है। साथियों, आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए, आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। साथियों, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। महाराष्ट्र की धरती गवाह है